हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, जो कि हम उनकी बातों के साथ जो हम बोलते हैं और सीखते हैं, उसी के सबक से जो हम अपने जीवन में उस तजुर्बे का फ़ायदा करते हैं, जो सचमुच उसकी सच्चाई में ईमान रखते हैं, उसका डर और उसके हुक्मों में जो मानते हैं, वो सचमुच हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। तो आओ हम आज के वचन में चलते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत से हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 2:9 से। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं उसी के वचन से। परंतु लेकिन हम एक चुने हुए वंश या वंशावली या खानदान और राजकीय याजकों, शाही काहिनों का समाज का जो फ़िरका, उस मुक़द्दस कौम में एक ऐसी पवित्र प्रजा जो परमेश्वर की, जो ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास और निज संपत्ति हो, जिससे हम उसके महान खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियों को ज़ाहिर करें, उसके महान गुणों को जो हम पर ज़ाहिर करता है, जिसे हमें अंधकार से अपनी अजब ज्योति में बुलाया है, अजब रोशनी में बुलाया है। आज का मेरा टॉपिक भी यही है, ख़ानदान या नस्ल या वंशावली भी कह सकते हैं, जो सचमुच हमें उसकी खूबियों को ज़ाहिर करना है। तो सचमुच हमें परमेश्वर अपने ऐसे ही राज के काम करने वाले अधिकार के समाज में और ऐसे पवित्र लोगों में, जो कि परमेश्वर की जो मिल्कियत है, उन खूबियों को क्या करता है, ज़ाहिर करता है, उसे ज़ाहिर करें। हालेलुया। और जो हम पहले पाप में थे, अंधकार में, हमें उस अंधकार में अपनी इस अजब रोशनी में बुलाया है। कितना महान परमेश्वर है जो हमसे इस कदर मोहब्बत कर रखता है। सचमुच हमें परमेश्वर को पहचानने वाले जिस पल जो हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना जो एक ख़ास नहीं समझते, पर इससे बहुत ही हमें सबक मिलता है और ये समझ आता है कि परमेश्वर का वचन मन से कहानियाँ नहीं, बल्कि उसकी सच्चाइयाँ और वो हकीकत में वो घटनाएं हैं, वो इतिहास है, जो हमको वो दिखाता है, हमें बताता है।
हालेलुया। और इस बाइबल में कोई भी लाइन सुनी सुनाई बात नहीं है, और सुनी सुनाई बातों में अब परमेश्वर की आँख हमें देखती है। हालेलुया। सचमुच हमें परमेश्वर की आँख देखती है। परमेश्वर हमारी हर एक खबर जो अपने कानों से सुनता है और वो आँखों से हमें देखता है। अय्यूब का ही वचन है, हम उसमें पढ़ सकते हैं लास्ट अध्याय की, अय्यूब का लास्ट अध्याय ही है, उसमें हम ये सब कुछ ये हमें मिल सकता है। इसमें देखा गया है कि जो पवित्र आत्मा ने हमें हौसला दिया है और वो हमें सिखाता है कि उसने प्रभु यीशु की जो वंशावली खानदान आदम तक का कारण यही है कि प्रभु यीशु का जन्म उस परमेश्वर के मुताबिक है। और ये ख़ास परमेश्वर के वचन से हम बाइबल में ये समझ आता है कि मरियम का खानदान जो इस भेद में है, छुपा है, इसका कारण है उसकी बड़ी आने वाले समय जो पिता परमेश्वर के संतान और उसकी संतान का विरोध किया है। और ये विरोध पूरा है, और हमें औरत में और हमारी औलाद से औरत की संतान में दुश्मनी है, और वो हमारे सिर को कुचलेगा और उसके एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति का ही वचन है, हम तीसरा अध्याय उसकी 15 में ये हम देख सकते हैं। और जैसे अदन बाग से लेकर मसीह के जन्म तक संतान अपने सिर को कुचलने वाले के लिए हर परिवार को वो जांच करने और पूरा ख्याल जो परिवार को देखता है, इसलिए यूसुफ धर्मी इंसान जो स्वर्गदूत ने उसको ज़ाहिर देकर कहा, मरियम को अपने घर में लिया, और जो औलाद ये जांच ना सके कि मरियम के गर्भ में जो औलाद के सिर देखने वाला है, वो दुनिया के ज्योतिषियों जो तारों के उस समय के अंदाज़ा ये लगाते हैं कि वो पता लगा सकें कि वो मुक्तिदाता पैदा हो चुका है। हेरोदेस राजा के द्वारा जो शैतान ने बैतलहम के सब बच्चों को जो 2 साल से कम के उम्र के थे उन्हें मरवा दिया, पर स्वर्गदूत की मदद से यूसुफ ने बालक यीशु को मिस्र में ले गया, और मिस्र के उस शहर में जिसका अर्थ है पाप वाला शहर। इसलिए ये संतान, ये औलाद ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्रभु यीशु मिस्र में हो सकता है। पर जब 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया और फिर शैतान ने पवित्र आत्मा को देख के प्रभु यीशु का पीछा किया और सलीब मौत तक पीछा किया। हालेलुया। पर वो हार गया, हमारे जीवन में भी कुछ इस तरह ही है
जब तक हमारे जीवन की भाग दौड़, ऐसे ही जो हम जीवन के सफ़र में चलते हैं, तो हम उसी पाप से, उन्हीं इच्छाओं से जो हमारे जीवन में ये दौड़ चलती है, तो हमें पाप से वो नजात नहीं, पर उसके वचन से, उसकी प्रार्थनाओं से हमें ये पूरे जीवन का सफ़र तय करना है। और इसमें लिखा है कि वो सलीबी मौत तक उसने पीछा किया, पर वो हार गया। मौत के बाद सारी कहानी ही ख़त्म हो जाती है और उसी मौत के राही उसको, जिसके लगाम में मौत है, मतलब शैतान को ख़त्म करे। इब्रानियों की 2:14 है, जो कि हम ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो बहक जाने के नुकसान उन बातों से जो सुना वो दिल में लगाकर जैसे उस पर ख्याल करना चाहिए कि वो, ताकि बहक कर उन बातों से दूर ना जाए। और जिस हालात में वो लड़ाई जो खून और गोश्त में साझी थे, शामिल थे, तो वो खुद भी उसी तरह उनमें शरीक हुए, ताकि वो मौत के वसीले उसको, जिसे मौत के वसीले से और जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, मतलब इब्लीस को तबाह कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस तरह जो मौत वो लगाम है, तो वो मौत को कौन ख़त्म करेगा? प्रभु यीशु मसीह। साफ लिखा है इस वचन में। इब्रानिया में हम 2 अध्याय में जैसे पढ़ा गया है, और उस बात का भी हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में दोबारा ज़ाहिर होने से पहला घर बचाने के लिए जो वचन में गवाही है, क्योंकि जिस तरह उसने बिजली को आसमान के नीचे दूसरी ओर तक जो चमकती है, उसी तरह वो परमेश्वर का पुत्र, वो प्रभु यीशु मसीह अपने दिन में होगा। वो लूका की 17:24 में हम ये पढ़ सकते हैं। पर इसी अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा कि लूत की पत्नी को भी याद रखें। हमें अब उसी टॉपिक में आना पड़ेगा जहाँ से प्रभु यीशु मसीह से, आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक, जो इस नस्ल, इस ख़ानदान की हमें पहचान दी है कि हम भी उसी परिवार से हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों में जो चलते हैं, मानते हैं, उसका डर रखते हैं। तो हमें उन पापों को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि लूत की पत्नी का जिक्र किया है कि लूत के परिवार में ये गड़बड़ी है, और वो उसकी पत्नी, परमेश्वर का वचन जिस पर हमें भरोसा करने के बजाय वो पीछे का काम, जो जायदाद, पिछले बुरे पड़ोसी को भूल ना सकी, इसलिए वो लून का थंब बन गई आज तक। और हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरह ही है कि हम अपने पीढ़ियों से, अपने ख़ानदान से, जैसे लूत के ख़ानदान में भी जो गड़बड़ी थी, और वही ख़ानदान आज जैसे वो अशुद्ध हो गया। हम उत्पत्ति की
19 अध्याय की 36 और 37 में पढ़ सकते हैं कि वो किस तरह कि वो अशुद्ध हो गया। हालेलुया। हाँ, हम उत्पत्ति की उसी के वचन में से पढ़ सकते हैं, जैसे ये वचन है। हाँ फिर लूत की जो दोनों बेटियां जो उसी बाप से गर्भवती हुई, और बेटी का एक बेटा हुआ जिसका नाम मोआब रखा गया, और वही मोआबियों का जो बाप आज तक जो मौजूद है। इसे हम व्यभिचार की आत्मा भी कह सकते हैं कि आज जो इस हालात में, जो इस माहौल में, दुनिया में जो जैसे हालात चल रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि लोगों में ये पाप इस कदर बढ़ जाएगा कि हमें इनसे दूर भागना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें उन बातों से भय करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। सचमुच जो जैसे लूत के वंश के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के जैसे उस बहू के बारे में जो गवाही दी, जो इस अध्याय में दिया है, जिस तरह नूह के दिनों में हुआ, और उसी तरह परमेश्वर जो मनुष्य का पुत्र के दिनों में भी होगा। सच है, जाहिर है। अब जैसे दूसरी आमद के आने का समय है, तो हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन बातों से दिन बर दिन इन बातों से सावधान होने की ज़रूरत है। हालेलुया। और जो जैसे कि नूह के दिनों में हुआ, उसी तरह वो मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। और वो खाते पीते, शादी करते, शादी में जाते। उसी दिन जो नूह की किश्ती पर चढ़ा और तूफान आया और सभी को ख़त्म कर दिया। हालेलुया। सचमुच जैसे कि नूह के दिनों में और प्रभु यीशु के दिनों में जो होने वाली जो हालात हैं कि लोग जैसे आज के दिन में जैसे जो मसीह बनेंगे और टूटेंगे, और लोग ऐसे ही दांतों के साथ वो साझी होंगे। हमें इनमें साझीदार होने से बचने की ज़रूरत है। हालेलुया। और नूह और लूत के परिवारों से हमें जो आज यही सबक मिलता है कि नूह ने अपने परिवार को तूफ़ान से बचाया और अपने ख़ानदान को आगे सही प्रथा के साथ बढ़ने दिया, और लूत के परिवार को जो वो बचा ना सका और उसके ख़ानदान में ये गड़बड़ हो गई। जो हम मसीह में हैं और वो प्रभु के डर में जीवन गुजारा करें, हमें इन दोनों परिवारों से यही सबक मिलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह से, जो आदम से प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो उसके सलीब तक जो सफ़र है, हमें भी उसी सफ़र में उसके साझी होने की ज़रूरत है। उसके साथ आगे बढ़ने के लिए इस समय के साथ जो इन दो परिवारों के साथ हमें ये सबक दिया है, और इस सबक में जो मसीह ने नूह के परिवार में सिर्फ लिखा है कि वो एकता और प्यार के साथ इसी किश्ती में हमें सफ़र करने की ज़रूरत है। और दुनिया में भी जो बाकी परिवार है जो ये परवाह नहीं करते
कि वो बाकी नूह के प्रचार को भी उन्होंने मजाक बनाया है। आज परमेश्वर का वचन भी घराने को मजाक और मजाक बनाने वाले परिवारों से दूर रहने के लिए ये सबक देता है कि ना ऐसे मजाक से जुड़े रहें। जैसे जबूर की एक में दिया है, उसमें लिखा है, धन्य है वो जो जिस्मों की सलाह पर खतागारों की राह में नहीं खड़ते हैं। सच है, हमें ऐसे लोगों की जो टोली से, संगति से और भीड़ से बचने की ज़रूरत है। और ज़बूर 15:4 में भी जो जिम्मेदार परमेश्वर ख़ानदान से ख़ानदान उठाए गए पहचान ले कि वो यहोवा परमेश्वर हमारा वही है जो अपनी बात का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। सच है, जैसे कि वो हम पर, जिस पर वो नज़र में जो हमें खुदाबंद से जो डरते हैं उसकी इज़्ज़त करता है, बल्कि वो कसम खाकर भी नहीं बदलता, चाहे उसे नुकसान ही उठाना पड़े। सच कहते हैं। ज़बूर 15:4 में भी हमें ऐसे ही बातों के साथ याद करने की ज़रूरत है। अपने मन में इन आशीषों को जो पक्का करने की सच्चाई के साथ हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। और सिद्धांत की पालना 1000 सदियों के ख़ानदान तक उन पर दयावान है। कौन? परमेश्वर। जो उसके साथ प्यार करते हैं वो उनके हुक्मों को भी मानते हैं। सच है, वो अपने वचनों से हम ये पहचान लें कि वो खुदाबंद, हमारा खुदा वही है जो वफ़ादार है और जो उससे मोहब्बत रखते हैं, सचमुच उसके हुक्मों को मानते हैं। चाहे उनके साथ 1000 ख़ानदान की नस्ल जो अपने उसमें बातों के साथ उसकी संगति में जो कायम रखता है और उस पे वो रहम करता है। सच है, जो कि परमेश्वर हमें इस वचन से व्यवस्था के साथ की नौब में, वो परमेश्वर की मोहब्बत है जो अपने वचनों के साथ हमें वो बचा सकता है। जो हम सब उस पिता से हैं और जो हमको लूत की तरह नहीं बल्कि नूह की तरह प्रभु यीशु की मुक्ति को के साथ और पूरे परिवार के साथ हमें जुड़ने की ज़रूरत है और हमें इसे कबूल करना है, तो ही ये ख़ानदान में गड़बड़ ना हो सके। हालेलुया। आज परिवार में क्या गड़बड़ है, तो हमें लूत के परिवार की तरह नहीं, नूह के परिवार की तरह आज्ञाकार और दीनदार होकर चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के वचन के साथ। जो परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की।